नमस्कार, मैं निश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास से। लुसेंट बुक का पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आपको पता है कि जितने भी आज के समय में कंपटीशन में लगे हुए स्टूडेंट हैं, सबके पास ये वाली बुक मौजूद है। आप जाकर उनके रूम में देखिएगा, ये बुक पड़ी हुई मिलेगी। लेकिन बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो इस बुक की अहमियत को समझ पाते हैं। एक एक पेज में क्या क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसको नहीं समझ पाते हैं, और वो बुक खरीद के लाते हैं और कहीं साइड में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, इस सीरीज को आप कंप्लीट कीजिए हमारे साथ, आपको इस बुक से प्यार हो जाएगा। और यह बुक, यकीन मानिए, बहुत सारे लोग को दरोगा बना चुका है, सिपाही बना चुका है। अनेकों परीक्षाओं में इस बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह बुक ऐसी है जिसमें बीपीएससी के सवाल लगभग 75% यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। लुसेंट से अगर प्री की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और इसलिए मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ, चलाने की शुरुआत आज कर रहा हूँ। भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास। जब आप पढ़िएगा तो आपका शुरुआत भारत पर अरबों का आक्रमण से होता है, और यहाँ से हम लोग पेज बाय पेज कवर करेंगे। यानी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, उन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे। वीडियो के अंत में इसी वीडियो से एक सवाल पूछने वाला हूँ, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। जो स्टूडेंट उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, ऐसा मैं मान के चलूँगा कि उन्होंने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है। अगर जो बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं, वजह कुछ भी हो, उन सारे बच्चों को मैं यह मानूंगा कि उनको यह वीडियो समझ में नहीं आया है। तो कमेंट जरूर करना है। जो वीडियो के अंत में सवाल पूछा जाएगा आपसे, और इसी वीडियो से सवाल होगा, कोई बाहर का प्रश्न नहीं रहेगा, वो आपके इस वीडियो से रहेगा। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, भारत पर अरब आक्रमण की शुरुआत महमूद गजनवी से हुआ था। इतना आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, आज से आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी गजनिया के बारे में पढ़ेंगे और गौरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ से आपके भारत पर अरब आक्रमण की शुरुआत होती है। बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे, और एक एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा आपके पेपर में जब पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए देखा जाए कि अब हमारा शुरू होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला आपके पेपर के लिए। सबसे पहला लाइन है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि अरबों के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी, याद रखिएगा। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब के आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, तो उस समय सिंध पर जो दाहिर था उसका शासन चल रहा था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सवाल आपसे पूछा जाता है कि अरब जो आक्रमण किए उनका उद्देश्य क्या था? देखिए, उस सब का उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना, और दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करना। इस उद्देश्य को लेकर अरब के जो मोहम्मद बिन कासिम था वो भारत पे आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे महमूद गजनी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। आपसे सवाल पूछा जाता है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो अल्पतगीन, याद रखिएगा। ठीक है, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 तक रहा था। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। यह सवाल आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है
कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अगला पॉइंट है कि अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। याद रखिएगा, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? गजनी जो है खुरासान का शासक था जब इसके पिता का समय चल रहा था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद की खलीफा अल आदिर बिलहाल ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दे दी। इसके बाद क्या हुआ? जो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, यह आपको पता होना चाहिए। जो गजनी है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और इसका उद्देश्य धन की प्राप्ति था और इस्लाम का प्रचार करना भारत में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ? महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी यह मूर्ति को तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखता था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा कुछ पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट भी गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, याद रखना है, ठीक है। देखिए, यह तो मूर्ति का बहुत विरोध करता था, मूर्ति तोड़ने में विश्वास रखता था महमूद गजनी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। गजनी महमूद का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। याद रखिएगा, 20 लाख। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट करके ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। ठीक है, ये सब तो हो गया लूटपाट। इसके बाद थोड़ा सा नोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति उस समय के राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ये सारे फैक्ट आपको नोट में याद रखना है। इसके बाद चलते हैं आगे, तो पता चलेगा आपको। थोड़ा सा इसको हम सेट करते हैं, अब आपको दिखेगा। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। देखिए, महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में हुआ था, जो कि जाटों के विरुद्ध में था, और महमूद गजनी की मृत्यु भी 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, और यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा में पूछा गया है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी ही था, याद रखना है, ठीक है। महमूद के सेना में सेवद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यानी कि अब आपको पता चला होगा कि जो महमूद गजनी है उसके सेना में सेवदराय एवं तिलक जैसे हिंदू जो हैं उच्च पदों पर विराजमान थे, बैठे हुए थे, और जिसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी ये लोग
महमूद गजनी के दरबार में रहा करते थे। अब यहाँ से शुरू होता है महमूद गौरी के बारे में। जानकारी इकट्ठा करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक बन गया। पहले था महमूद गजनी के पास, अब किसके पास आ गया? मोहम्मद गौरी के पास। कौन? गौर। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। 1175 में भारत पर पहला आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में हुआ। कहाँ? तो पाटन, गुजरात पर। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। उस समय गुजरात के जो शासक थे भीम द्वितीय, इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, यह आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को बिल्कुल 100% मिलने वाले हैं। क्या प्रश्न बनता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ये आपको याद होगा। दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, गौरी और फिर से पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस बार क्या हुआ? गौरी विजयी हो गया। यानी कि पहला बार तो पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे बार मोहम्मद गौरी जीत गया। उसके बाद एक युद्ध आता है चंदावर का युद्ध, 1194 में होता है। इसमें गौरी और जयचंद के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें फिर से गौरी जीत जाता है। यानी पहला बार पृथ्वीराज चौहान से 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी हारता है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध चंदावर का युद्ध गौरी जीतता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। और यह सवाल आपसे बीपीएससी और बिहार पुलिस में भी सवाल यह पूछा गया है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन कर भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी जाती है। अगला वीडियो हमारा रहेगा सल्तनत काल पे जाएगा, जिसमें पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे अब आपके सामने आने वाला है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में। ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल पूछा गया है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है जाट, खिलजी, तुगलक, बी और सी दोनों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आपको शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। जो भी जीके का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को कवर कराएंगे, आपके लिए घबराने की बात नहीं है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।